जय माता दी। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि कथा सुनने वाले को पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की कामना करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। आप सभी व्रत रखें, माता रानी की पूजा आराधना करें। बोलो माता रानी की जय, माँ भगवती की जय। तो दोस्तों, आइए कथा का श्रवण करते हैं। शारदीय नवरात्रि व्रत की कथा। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित भी नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिवजी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता पति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बात मजाक उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले पल ही उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह दुखी हो गए और गुस्से की ज्वाला से जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने भी हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वह वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनकी विवाह की भगवान शिव से हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि रात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन प्रसव है, इसीलिए उन्हें प्रसोड़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि का भोग लगाना चाहिए तथा पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। माता पार्वती और हेमवती भी
इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी नहीं बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। बोलो शैलपुत्री माता की जय, माँ भगवती की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।